अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज एनालिटिकल केमिस्ट्री सेक्शन से हम डिस्कस करेंगे एक सेपरेशन टेक्निक जिसको हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो इस वर्ड क्रोमा में, तो ये क्रोमा मीन्स कलर एंड ग्राफी मीन्स टू राइट। इट मीन्स इट्स अ सेपरेशन टेक्निक टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। अगर हम इंट्रोडक्शन की तरफ आए, सो क्रोमेटोग्राफी इज़ अ लेबोरेटरी सेपरेशन टेक्निक दैट इज़ यूज्ड टू सेपरेट, identify, purify and quantify components in a mixture. This technique is for separation of mixtures into individual components based on their differential interactions with the stationary phase and the mobile phase. तो पहले पहले अगर हम बात करें तो जो हमारे पास ये जो क्रोमेटोग्राफी है एक सेपरेशन टेक्निक है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी मिक्सचर में उसके जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स है उस मिक्सचर के, उनको हम सेपरेट कर सकते हैं, उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको हम प्यूरिफाई भी कर सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो इनकी हम क्वांटिफिकेशन भी कर सकते हैं, मीन्स की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि जहाँ पे क्रोमेटोग्राफी होती है वहाँ पे टू टर्म्स जो मस्ट होती है, एक होता है स्टेशनरी फेज और एक होता है मोबाइल फेज। स्टेशनरी वर्ड निकला है स्टेटिक से, मतलब स्टेटिक जो कि मूव ना करे, जो फिक्स्ड रहे। तो ये एक ऐसा फेज होता है जो कि फिक्स रहता है और मोस्टली इट इज़ सॉलिड बट समटाइम्स इट मे बी लिक्विड। एंड मोबाइल फेज क्या होता है जो कि मूव करता है, मोबाइल मूव, सो इट इज़ ऑफन गैस और लिक्विड। तो क्या होता है कि इस टेक्निक में हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं उनकी किस चीज़ की बेस पे, उनकी डिफरेंशियल इंटरेक्शन विद स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। क्या होता है कि जो मिक्सचर में जो एनालाइट होता है, एनालाइट वो मिक्सचर जिसके कंपोनेंट्स को हमने आइडेंटिफाई, प्यूरिफाई या सेपरेट करना होता है, तो वो क्या करते हैं स्टेशनरी फेज या मोबाइल फेज की तरफ कुछ ना कुछ इंटरेक्शंस शो करते हैं। तो उन इंटरेक्शंस की बेस पे हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि कैसे होता है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी की, तो क्रोमेटोग्राफी की वैसे तो बहुत सी काइंड है, यहाँ पे कुछ मेंशन है। पेपर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी एंड ईटीसी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी। सो chromatography works on the principle of differential partitioning between the mobile phase and stationary phase. Components of a mixture travel at different rate due to difference in their affinity, solubility and size and charge. यहाँ पे क्या होता है, जो क्रोमेटोग्राफी की जो मेन प्रिंसिपल है वो इस बेस पे है कि जो हमारे पास एनालाइट है उसके जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स है वो किस तरह की इंटरेक्शन या रिएक्शन शो करते हैं टुवर्ड्स स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। अभी हम देखते हैं, पहला हमारे पास एक टर्म है दैट इज़ एफिनिटी। एफिनिटी मीन्स अट्रैक्शन। हायर एफिनिटी फॉर स्टेशनरी फेज कंपोनेंट्स मूव स्लोअर। तो इसमें क्या होता है कि अगर हमारे जो एनालाइट है उसमें जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं वो अगर जो स्टेशनरी फेज है जो कि स्टेटिक है उसकी तरफ अगर ज़्यादा अट्रैक्शन शो करेंगे, उसके साथ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, तो क्या करेंगे वो स्लो मूव करेंगे। लेकिन वो कंपोनेंट्स जो कि अट्रैक्शन शो नहीं करते टुवर्ड्स स्टेशनरी फेज वो जल्दी जल्दी हमारे पास सेपरेट होते हैं और वो फास्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सोल्युबिलिटी, मोर सोल्यूबल इन मोबाइल फेज मूव फास्टर। अभी हमने देखा कि जो कंपोनेंट्स थे हमारे पास मिक्सचर की, एनालाइट की, उन्होंने अट्रैक्शन शो नहीं किया स्टेशनरी फेज की तरफ। इट मीन्स कि वो सोल्यूबल हो गए, मोर सोल्यूबल हो गए। किस में? मोबाइल फेज। मोबाइल फेज हमारे पास ऑलरेडी लिक्विड या गैस होती है जो कि मूव कर रही होती, तो अगर कोई भी कंपोनेंट इस मोबाइल फेज में डिज़ोल्व होता है, सोल्यूबल होता है, तो जल्दी जल्दी फास्ट मूव करता है एज़ कम्पेयर टू द वन जो कि लेस सोल्यूबल होता है मोबाइल फेज। नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास साइज एंड चार्ज। ये थोड़ा सा रेयर है, कुछ टाइप्स में ही होती है। क्या होता है कि जैसे कि हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में देखा था कि जो हमारे पास कंपोनेंट्स जिनको हमने एनालिसिस करनी थी, जिनको हमने आइडेंटिफाई करना था, तो जिनके साइज़ बड़े थे, चाहे वो प्रोटीन से कुछ भी थे, तो वो स्लो मूव कर गए थे जेल में। लेकिन जो स्मॉलर इन साइज़ होती है और चार्ज भी उनमें मतलब होती है, तो अपोजिट चार्ज वाले और स्मॉल जो उनकी साइज़ होती है वो जल्दी मूव कर लेते हैं किसी भी मोबाइल फेज से। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या होती है क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म करने के लिए। तो पहले पहले आपके पास एक स्टेशनरी फेज होता है जो कि मैंने बता दिया कि जो कि फिक्स होती है, जो कि मूव नहीं करती, और ये हमेशा क्या होती है, सॉलिड होती है। मोस्टली हम लेते हैं सिलिका जेल या एलुमिना भी लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मोबाइल फेज है। मोबाइल फेज आपको पता है कि जो कि मूव करती है, जो कि ऑफन गैस या लिक्विड होती है। किस पर्पज़ के लिए होती है? ताकि टू कैरी दिस सैंपल।
सैंपल को कैरी करने के लिए। फिर आपके पास सैंपल होता है जो कि मिक्सचर लिक्विड फॉर्म में भी होता है, वो जिसको हम एनालाइट कहते हैं, जिसके हमने क्या करते हैं कंपोनेंट्स को हमने आइडेंटिफाई या सेपरेट करना होता है। फिर आपके पास क्रोमेटोग्राफी का अपरेटस होता है, उसमें क्या होता है अगर आप कॉलम क्रोमेटोग्राफी करें तो आपके पास कॉलम होती है। कॉलम क्या होती है, कॉलम हमारे पास कोई भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ट्यूब लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है आपके पास कॉलम। जैसे कि ब्यूरिट होती है हमारे पास लैब में। पेपर क्रोमेटोग्राफी अगर आप परफॉर्म करें तो आपके पास पेपर होती है जो कि सेलुलोज से बनी होती है। या आपके पास TLC प्लेट है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की जो प्लेट है, जो कि हमारे पास कमर्शियली अवेलेबल होती है मार्केट से, जो कि एल्यूमिनियम से कोटेड होती है। उसके साथ क्या होती है कि जो आपकी स्टेशनरी फेज है सिलिका जेल वो उसके साथ अप्लाई हुई होती है। और फाइनल में जो रिजल्ट्स हैं उनको अगर आप डिटेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए डिटेक्शन टूल्स होती है, जैसे कि UV डिटेक्टर होती है। इट मीन्स वहाँ पे हम UV रेज अप्लाई करते हैं और अपने जो सेपरेटेड जो एनालाइट के कंपोनेंट्स हैं उनको हम विजुलाइज कर सकते हैं। ये आपके पास कलर इंडिकेटर है। जब सेपरेट होंगे कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर तो क्या होती है कलर की इंडिकेशन होती है वहाँ पे। ये फ्लोरेसेंट डिटेक्टर, वहाँ पे हम कोई मतलब फ्लोरेसेंट मटेरियल अप्लाई करते हैं या कुछ भी इस तरह की कर लेते हैं जिससे क्या होती है फ्लोरेसेंस शो होती है, और हम अपने कंपोनेंट्स को जो सेपरेट होते हैं उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं प्रोसीजर ऑफ क्रोमेटोग्राफी की तरफ कि प्रोसीजर कैसे परफॉर्म होती है लैब में। तो पहले क्या होता है कि आपने सेलेक्ट अप्रोप्रिएट स्टेशनरी फेज। पहले आप क्या करते हैं अपने लिए जो क्रोमेटोग्राफी है जो टैप है उसी के अकॉर्डिंग आप एक स्टेशनरी फेज सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर आप क्या कर लेते हैं अप्लाई सैम्पल मिक्सचर एट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ पेपर या TLC, इंट्रोड्यूस इट इनटू कॉलम। तो अगर आप पेपर क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं इस तरह की स्पेसिफिक साइज़ का आप क्या करते हैं एक पेपर सेलेक्ट कर लेते हैं एज ए स्टेशनरी फेस। तो आप क्या कर लेते हैं यहाँ पे इसकी जो बेस है यहाँ पे आप एक पेंसिल से लाइन ड्रा कर लेते हैं। जब आप पेंसिल से एक लाइन ड्रा करते हैं इसका मतलब कि ये आपकी बेस लाइन है। तो ये पेन से क्यों नहीं करते, क्योंकि पेन में जो डाई होती है तो हो सकता है कि जब हम इसको डिप करेंगे किसी भी सॉल्वेंट में तो ये आपके पास क्या हो सकती है इसके जो कलर्स है वो उस जो सॉल्वेंट है उसमें डिज़ोल्व हो सकते हैं, जिससे हमारे रिजल्ट डिस्टर्ब हो सकते हैं। और यहाँ पे आप क्या करेंगे अपने सैम्पल्स को विद द हेल्प ऑफ माइक्रोपिपेट या आप ग्लास ट्यूब से क्या करते हैं इनको यहाँ से आप इनको रॉड जो ग्लास रॉड होती है उसकी हेल्प से आप यहाँ पे अपने सैंपल अप्लाई कर लेते हैं। फिर आप इस पेपर को उठाते हैं और आपके पास जो एक क्रोमेटोग्राफी का एक मतलब इस तरह की एक ट्यूब या आपके पास एक स्पेसिफिक एपरेटस होती है जिसके अंदर आपने क्या किया होता है अपने मोबाइल फेस को पुट किया होता है यहाँ पे। तो आप इसको डिप करेंगे, ये आपके पास साइज़ में बड़ा होता है ऐसे। तो मेक श्योर ये करें कि ये आपके पास जो बेस लाइन है बेस लाइन लिक्विड में डिप ना हो, मतलब ये जो लिक्विड है जो मोबाइल फेस है वो इन सैंपल्स को टच ना करे, इसमें ना हो, क्योंकि फिर वही होता है कि डिज़ोल्व हो जाएंगे। तो फिर आप इसको फिर टाइम दे के अलाउ कर लेंगे। क्या होता है कि ड्यू टू कैपिलरी एक्शन आपकी जो ये सॉल्वेंट है मोबाइल फेस यहाँ से अपवर्ड मूव करेगा। अपवर्ड मूव क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे कैपिलरी एक्शन की वजह से ये इस पेपर से होते हुए ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ पे आपने एक लाइन ड्रा करना है, वही तक आपने क्या करना है अपने सैंपल को या अपने सॉल्वेंट को मूव करना है। इसको आप कहते हैं सॉल्वेंट फरंट, सॉल्वेंट फरंट। यहाँ तक आपने इसको अलाउ करना है कि ये यहाँ से यहाँ तक मूव करें। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे ऊपर की तरफ मूव करेगा अपने साथ ये जो सैंपल है उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करता जाएगा। जैसे कि इस तरह ये जो कंपोनेंट्स है किसी भी मिक्सचर की जो आपने सैंपल अप्लाई किया है, सैंपल के जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स वो इस तरह सेपरेट होते जाएंगे। फिर हम उसी की बेस पे हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं आपने क्या किया स्टेशनरी फेज सेलेक्ट कर लिया, फिर आपने क्या किया अप्लाई किया सैंपल मिक्सचर को एट स्टार्टिंग पॉइंट वही आपके पास बेस लाइन है, ये वाला पॉइंट इसी पे आपने अप्लाई करना है। अगर आपके पास TLC पेपर है उसमें भी यही प्रोसेस होता है, लेकिन उसमें क्या होती है इसमें स्पेसिफिक पेपर होती है जबकि पेपर क्रोमेटोग्राफी में सेलुलोज से बने हुए पेपर होते हैं। अच्छा, अलाउ द मोबाइल फेज टू फ्लो ओवर द स्टेशनरी फेज, वही मैंने बता दिया कि आप इसको अलाउ करेंगे ड्यू टू कैपिलरी एक्शन यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करता जाएगा। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट क्या है
Components interact with stationary phase to different extents leading to separation as they travel. फिर वही होता है कि अगर इन्होंने अट्रैक्शन शो किया टुवर्ड्स स्टेशनरी फेज तो वो स्लोली मूव करेंगे, जबकि जो आपके पास कंपोनेंट्स है जब उन्होंने ज़्यादा अट्रैक्शन या ज़्यादा ही वो डिज़ोल्व हो गए, सोल्यूबल हो गए मोबाइल फेज में, तो जल्दी जल्दी ऊपर की तरफ मूव होते जाएंगे। जैसे जैसे आपकी जो सॉल्वेंट है वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर जाएगा, तो जो उसमें डिज़ोल्व हो गए वो उनको भी कैरी करता जाएगा। विजुअलाइज सेपरेटेड कंपोनेंट्स यूजिंग यूवी लाइट या डिटेक्शन टूल्स। क्या होता है कि जैसे आपने मैंने कहा ना कि आपने इसको यहाँ तक अलाउ करना है, जैसे कि यहाँ तक सॉल्वेंट पहुँच गया, तो फिर आपने इस पेपर को निकालना है, फिर आपने इसको ड्राई करना है। जब ड्राई करेंगे उसके बाद फिर आपने इनको डिटेक्ट करना है। डिटेक्ट कैसे करेंगे? अगर आप प्रोटीन्स जो या जो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स है उनकी डिटेक्शन के लिए कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे निनाइड्रिन इस तरह की स्प्रे करेंगे तो उसमें क्या होती है, पर्पलिश कलर आ जाएगी। या आप इसको किसी और चीज़ के लिए कर रहे हैं तो आप इनको डिटेक्ट कर सकते हैं फ्लोरेसेंट अप्लाई करके, या आप इसको मतलब किसी दूसरे यूवी लाइट के थ्रू आप इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो इट वाज द प्रोसीजर। आपने क्या किया कि आपने सेलेक्ट कर लिया अपना जो स्टेशनरी फेज उसको आपने सेलेक्ट कर लिया, फिर आपने इसमें सैंपल अप्लाई किया, फिर आपने इसको डिप कर दिया किस में, मोबाइल फेज में, और मेक श्योर करें कि जो सैंपल है वो इस सॉल्वेंट में मिक्स ना हो, इसकी कांटेक्ट में ना आए। फिर क्या होता है जैसे जैसे ये सॉल्वेंट कैपिलरी एक्शन के थ्रू थ्रू दिस स्टेशनरी फेज मूव करता जाएगा, आपकी जो सैंपल है उसके कंपोनेंट्स को भी ये सेपरेट करता जाएगा। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है कि ये वही है, मैंने लिखा हुआ है कि प्रिपेयर करेंगे स्टेशनरी फेज को, फिर आपने सैंपल क्लोड करना है, फिर आपने मोबाइल फेज में इसको रख लेना है, फिर क्या होती है सेपरेशन होती जाएगी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू स्टेशनरी फेज, और सैंपल की सेपरेशन होगी, और लास्ट में आप इनको डिटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या होंगी कि स्पॉट्स या बैंड्स अपीयर एट वेरियस पोजीशंस ऑन स्टेशनरी फेज। आपके पास जो स्टेशनरी फेज है इसमें क्या होती है कि वेरियस बैंड्स या स्पॉट्स ऑफ सैंपल बनते जाएंगे, जो कि क्या शो करेंगे, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ एनालाइट। फिर क्या है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ईच कंपोनेंट इज़ नोटेड। और फिर आपने क्या करना है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे ना, इस डिस्टेंस को फिर आप कैलकुलेट करेंगे यूजिंग रूलर। अच्छा, रिटेंशन फैक्टर क्या होती है कि फॉर पेपर क्रोमेटोग्राफी या टीएलसी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के लिए यहाँ पे हम रिटेंशन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। इसको ये क्या है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपाउंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। मतलब ये जो बेस लाइन है, बेस लाइन से लेकर इस सॉल्वेंट फ्रंट तक किसी एक कंपाउंड ने इस दरमियान में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। सपोज हम कर लेते हैं कि ये जो आपके पास कंपोनेंट है ये, इसका हम फाइंड आउट करना चाहते हैं रिटेंशन फैक्टर, तो हम ये देखेंगे कि बेस लाइन से यहाँ तक इस कंपाउंड ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है, डिवाइडेड बाय ये जो आपके पास सॉल्वेंट है उसने यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है, जो लास्ट पॉइंट सॉल्वेंट फ्रंट कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिटेंशन फैक्टर। और रिजल्ट्स में क्या होती है हमारे कि रिजल्ट शोन द सक्सेसफुल सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इनटू इट्स कंपोनेंट्स allowing for their identification based on movement retention factor and quantification if required. It also helps determine the purity of sample by revealing any impurities present. तो रिजल्ट में हम यही कर लेते हैं कि क्रोमेटोग्राफी का पर्पस भी यही होता है कि आपने किसी भी एनालाइट मिक्सचर से उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको आपने सेपरेट करना है, सेपरेट करना है। फिर अगर आपने आइडेंटिफाई करें तो आप इनको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। किस बेस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनकी रिटेंशन फैक्टर की बेस पे, और उनकी क्वांटिफिकेशन भी कर सकते हैं, उनकी मतलब जो कैलकुलेशन है वो भी कर सकते हैं। फिर आप उनको प्यूरीफाई भी कर सकते हैं। सो इट्स वेरी हेल्पफुल टेक्निक इन लैब that is used. Hopefully you got this. If you have any confusion, do ask. Thank you.